हेलो एवरीवन। अभी हम प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी से संबंधित माध्यक ज्ञात करना सीखने वाले हैं और माध्यक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ आपको करके बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम 2023 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, तो ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, ये आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़े देकर हमसे पूछा गया है कि माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो जब इस तरह से हमें आंकड़े दे दिए जाए, 1 नंबर या 2 नंबर में हमसे पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पहचानेंगे हम। सबसे छोटी है 17, फिर 19, 20, 26 2 बार आया है, दोनों बार ही लिख देंगे। फिर 57, 57 के बाद में है क्या है, 115। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब माध्यक ज्ञात करना होता है तो इसके लिए हमें इसको काउंट करने पर 7 प्राप्त हुआ, जो कि विषम था। तो विषम था तो हम इसको करेंगे माध्यक ज्ञात करने के लिए n+1/2वां पद। तो n का मान क्या है, ये n है, n का मान 7 है। 7 + 1/2 यानी 8/2। ये आपस में कट गया 4। तो 4वां पद इसमें ढूंढेंगे, 1 2 3 4। तो हमारा माध्यक क्या हो गया, 26। जब विषम पद है तो n+1/2 वह पद ज्ञात कर लेते हैं, यही माध्यक। चौथा पद यही हमारा माध्यक होता है। तो इसका आंसर हो गया 26। दूसरा सवाल है 34 25, और ये इस तरह से फिर से आंकड़े दिए हैं, इसका माध्यक ज्ञात करना है। अब फिर से हम इसको किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 10 15 20 25 31 34, ये आरोही क्रम में हो गया। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब n बराबर 6, और 6 कैसी है, सम। तो हमारा जब हम सम, हमारे पास सम पदों की संख्या आती है, तो जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो करते हैं n/2वां पद। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा और आप इसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं। 1वां पद, और इसमें भाग दे देते हैं n/2वां पद और इसका एक अगला पद, और 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ n का मान 6 था, 6/2, और यहाँ 6/2 करेंगे, वह पद बटा 2। ये तो हो गया 3वां पद, और ये हो गया 3 और 1 4वां पद। ठीक है, और ये बटा में 2। तो 1 2 3, तीसरा पद क्या है 20, चौथा पद क्या है 25, और बटा में क्या है 2। इन दोनों को जोड़ा हो गया 45, भाग दिया आया 22.5। यही हमारा माध्यक होगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तीसरा प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित। अच्छा, अब हमें आंकड़ों को व्यवस्थित नहीं करना, पहले से ही आरोही क्रम में दिए गए हैं। x का मान पूछा है, x में 1, ये बीच में x दे दिया है। तो क्या करेंगे, इनके अब यहीं पे इनकी संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर क्या आया 7, और ये क्या है विषम। पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कैसी है, विषम। तो जब विषम होता है तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, n+1/2वां पद। ठीक है, n का मान 7 + 1/2 8/2, और ये आया 4वां पद, चौथा पद। ठीक है, चौथा पद माध्यक है, और माध्यक क्या दे रखा है 7, 1 2 3 4, और x भी चौथा ही पद है, और माध्यक क्या दे रखा है 7। तो हमारा x का मान क्या आ गया 7। इस तरह से हमें छोटे छोटे सवाल माध्यकों से संबंधित मिल सकते हैं जो हमें करने हैं। चलिए, अब हम इसका तीसरा सवाल करेंगे, प्रश्नावली 14.3 का। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए किताब में देखिए। सवाल को मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप भी आपकी किताब में देखें।
एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। 100 पॉलिसी धारक है टोटल, और उसमें ये हमें सारणी बना के दी गई है, 20 से कम, 25 से कम, 60 से कम, और ये जो दी गई है ये यहाँ पर 100 आ रहा है, और ये बारंबारता तो नहीं है क्योंकि ये टोटल यहाँ पर 100 आ रहा है। इससे हम पहचान सकते हैं 100 टोटल पॉलिसी धारक थे। जब हम सीएफ बनाते हैं तो यहाँ हमारे पास टोटल संख्या आ जाती है, तो ये हमारी सीएफ हो गई। सीएफ यानी संचय बारंबारता। तो हम इसको पहले सारणी को व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 20 से कम लिख रहा था, उसको ऐसे कैसे 20 से कम लिख दिया, और संचय बारंबारता थी उसको यहाँ ऐसे कैसे सारणी में बना दिया। अब यहाँ 20 से कम लिखने के बाद में 25 से कम था तो हमने इसको वर्ग अंतराल में कैसे व्यवस्थित किया, 20 से 25। फिर यहाँ 30 से कम था तो हम इसको 25 से 30, 35 से कम लिखा हुआ था उसको लिखा 30 से 35, और इस तरह से हम लिखते हुए ये हमने वर्ग अंतराल बना लिया। आसान तरीका है, बना सकते हैं। अब बनाएंगे हम इसकी बारंबारता। अब सीएफ ज्ञात करने के लिए हम जोड़ते थे, लेकिन अब यहाँ बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, घटाते हुए जाएंगे। किस तरह से घटाएंगे, देखिए 6 में से 2 घटा देंगे 4, इसके बाद में 24 में से 6 18, फिर इसके बाद में 45 में से 24 21, फिर 78 में से 45 33 हो गया ये, ठीक है ना। अब 89 में से 78 घटा देंगे इक्वल 11, 92 में से 89 घटा देंगे 3 आया, और 98 में से 92 घटा देंगे 6 आया, और ये 100 में से 98 घटाया तो 2 आया, ठीक है। जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा FI बराबर N बराबर 100 आएगा। ये और ये हमारे आंकड़े सेम है, इसका मतलब CF और हमारी बनाई गई FI बराबर है। सही है, बिल्कुल सही बनाइए। चलिए अब आगे सवाल को हल करते हैं। हमें क्या चाहिए होता है माध्यक के लिए, N/2, तो ये 100/2 आया 50। अब 50 को CF में देखते हैं कि इसका माध्यक वर्ग का चयन कैसे करें। 45 छोटा है 78, तो ये जिसमें ये 50 इसमें आ सकता है ना, तो ये हमने माध्यक वर्ग का चयन कर लिया, ठीक है। अब माध्यक वर्ग का चयन कर लिया तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग बराबर हो गया ये 35 से 40, ठीक है। अब हम माध्यक का सूत्र लिखते हैं, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F और गुणा H। अब L क्या है, निम्न सीमा, CF क्या है, जो हमारी CF थी उससे जस्ट पहले की संचय बारंबारता, तो CF बराबर 45। F यानी बारंबारता, ये बारंबारता हो गई। माध्यक वर्ग का जो चयन किया है उसकी बारंबारता। इसके बाद में क्या है H का मान, इस 40 में से 35 घटा दिया, H बराबर क्या आया 5, तो ये हमारा वर्ग माप हो गया। सभी के मान हमने निकाल लिए, मान इसमें रख देंगे। L का मान 35 प्लस N/2 किया तो यहाँ पे 50 आ रहा था, 50 लिखेंगे, 50 माइनस CF 45 बटा F का मान 33 और गुणा H का मान 5, ठीक है।
ये कर दिया। इसके बाद में चलो सॉल्व करते हैं। 35 प्लस इसमें से इसको घटाया 5 बटा 33 गुणा 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो 35 प्लस 25 बटा 33 बराबर 33 का भाग 25 में देंगे तो क्या आएगा 0.7575, भाग देके देखें यही आएगा। और इनको जोड़ देंगे 35 प्लस 5 के बाद बड़ी संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.76, तो हमारा आंसर हो गया 35.76। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया, आसान सवाल है। इसके बाद में हमारा है चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल पढ़ते हैं। एक पौधे की पत्तियां लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये सारणी दी गई है, ठीक है, ये पत्तियों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सारणी दी गई है 118 से 126, 127 से 135, ये सतत नहीं है। सतत कैसे होती है, 118 से 126 है तो यहाँ 126 से शुरू होती, यहाँ 135 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ 135 से शुरू होती, 144 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ 144 होता। तो माध्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो वह सतत आंकड़ों का ज्ञात करते हैं, सतत माना गया है। यहाँ हमें संकेत दिया गया है। अगर आपको परीक्षा में संकेत नहीं भी दे इस तरह से तो भी हमें सवाल करना आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी सारणी दी गई थी सवाल में, इसको हम सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इसकी जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा दिया तो 117.5, और जो इसकी ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ दिया। ये हमारे पास ये इस तरह से लगातार। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे तो 126.5 और इसको क्या लिखेंगे 135.5, इसमें 0.5 जोड़ रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 135.5 ये 135.5 से लेकर 144.5, 0.5 जोड़ दिया। इसी तरह से सारे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ये 153.5 फिर घटाओ 153.5 से लेकर 162.5, फिर इसी तरह से 100 इसमें से घटा रहे हैं ना तो 162.5 से इसमें जोड़ेंगे 171.5, इसमें से घटाएंगे 0.5 तो 171.5 और इसमें जोड़ेंगे तो ये 180.5, ठीक है। ये हमारा वर्ग अंतराल सतत हो गया। पत्तियों की संख्या बारंबारता यहाँ दी गई थी। अब इसकी संचय बारंबारता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता बनाना मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। इसको जोड़ेंगे 3 और 5 को तो 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17, 17 और 12 को जोड़ा तो 29 और 29 और 5 को जोड़ा तो 34, 34 और 4 को जोड़ेंगे तो 38 और 38 और 2 को जोड़ेंगे तो 40। प्रश्न में हमें 40 पत्तियां और पहले से ही दी गई थी तो ये हमारा आंकड़ा भी यही आ गया। और अब इसको जोड़ेंगे तो FI बराबर N बराबर 40, ये भी जोड़ने पर 40 ही आया, ये आंकड़ा हमारा मिल गया। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है, बहुत आसान है। N/2 करेंगे 40/2 बराबर 20। फिर माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, चयन करेंगे माध्यक वर्ग। CF में देखेंगे 17, 29, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग रहेगा। यहाँ ये वाला हम इसको चूज़ कर लेंगे, इसका चयन करेंगे, ये इस वाले में जाएगा तो ये वाला हमारा हो गया। तो ये है
इधर से माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो ये तो सतत ही नहीं है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है इधर, ठीक है। हमें केवल यहाँ तक चाहिए, 144.5 से 153.5, और ये इसकी बारंबारता और ये इसकी CF, ठीक है। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो हम माध्यक वर्ग के लिए क्या लिखेंगे, 144.5 से 153.5। H ज्ञात करते हैं तो इनका इसमें से इसको घटाते हैं। H का मान क्या आया घटाने पर, 9। L क्या होती है, इसकी निम्न सीमा, ठीक है। इसके बाद CF क्या होती है, जो हमारी CF थी उससे जस्ट पहले वाली यानी 17, ठीक है। इसके बाद में माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र हमें अच्छे से याद हो गया है, L + n/2 - CF बटा F गुणा H, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, L का मान 144.5 + n/2 20, CF का मान 17 बटा में F का मान कितना है, F का मान जो इसकी बारंबारता थी, जो माध्यक वर्ग चयन किया है, तो 12, और H का मान 9, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, 144.5 + 20 में से 17 घटाए तो कितने बचेंगे, 3/12, और यहाँ पे 9 था, इसको गुणा कर दिया, 144.5 + 9 = 27/12, इसका भाग इसमें दिया तो हमारे पास आ गया 2.25, इनको आपस में जोड़ दिया तो आया 146.75। यही हमारा माध्यक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें सारे सवाल कर लेने हैं। प्रैक्टिस करें 14.3 की, छोटे और बड़े सवाल दोनों की। लाइक शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको समझ आया, और सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आने वाले वीडियोज़ आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।